हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के इस नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ, क्योंकि गाइज एसईओ के अंदर कीवर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है कीवर्ड का रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कीवर्ड। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो पढ़ूंगा एंड देन उसको फिर आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है वो समझाने का ट्राई करूंगा। तो गाइज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड और पैरेज दैट डिस्क्राइब द मेन टॉपिक और आइडिया ऑफ कंटेंट हेल्पिंग सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द कंटेंट इज अबाउट द बेटर रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट। तो गाइज, इसका मतलब है कि कीवर्ड जो है वो कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड हो सकता है। ठीक है, या फिर चार पांच वर्ड मिलके भी जो है वो एक कीवर्ड बन सकता है। ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी भी कंटेंट के आइडिया को। ठीक है, और सर्च इंजन को जो है वो एक सिग्नल देते हैं कि भाई ये जो कीवर्ड है इस कंटेंट से जो है वो रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जिससे कि आपकी रैंकिंग में जो है वो अप्रूव होता है। ठीक है, मतलब रैंकिंग हाई होती है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे आप गूगल के ऊपर जो भी चीजें लिखते हो, ठीक है, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया। ठीक है, या इसके अलावा जैसे मैंने ये एआई कंटेंट डिटेक्टर लिख दिया। इसके अलावा और भी जो भी चीजें आप यहाँ पे लिख के सर्च करते हो वो सारी चीजें गाइस जो है वो कीवर्ड के अंदर आती है। चाहे आप एक वर्ड लिखो और चाहे यहाँ पे आप 10 वर्ड लिखो। गाइस, मैंने शूज लिख दिया तो ये देखो मैंने यहाँ पे शूज लिखा तो भी गाइस ये कीवर्ड है। शूज फॉर मैन लिखा, ये भी एक कीवर्ड है। शूज फॉर मैन इन अंडर 1000, ये भी एक कीवर्ड है। और इन दिल्ली, ये भी एक कीवर्ड है गाइस। इन शॉर्ट, गूगल के ऊपर आप जो चीजें जो भी टॉपिक सर्च करते हो और जो भी वर्ड का यूज करते हो वो सारे वर्ड्स जो है वो ही आपके जो है ना कीवर्ड होते हैं। एसईओ के अंदर गाइज बिना कीवर्ड के आप रैंक कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, एसईओ कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। गाइज, ये सारी चीजें जो है ये ही जो है आपका कीवर्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो कीवर्ड जो है गाइज वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टेल, फिर उसके बाद मिड टेल और उसके बाद जो है गाइज लॉन्ग टेल होते हैं। ठीक है, और अभी तीनों को जो है वो बिल्कुल ध्यान से समझो। शॉर्ट टेल के अंदर क्या होता है गाइज, ये जो कीवर्ड होते हैं ये एक और दो, बस एक से दो वर्ड के होते हैं। ठीक है, और इनका सर्च वॉल्यूम जो है गाइज वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो गाइज ये कंपटीशन वाले होते हैं और इनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। और एग्जांपल अभी शूज। ठीक है, लेट अभी अब एग्जांपल लेते हैं। मैं गाइज यहाँ पे मैंने शूज सर्च किया। ठीक है, तो अभी देखोगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से सबसे पहले। तो गाइज टोटल जो होते हैं उसका क्या होता है, पहली बात तो एक और दो वर्ड के होते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम आप देखोगे तो गाइज अप्रोक्स 7 लाख है। ठीक है, और जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसका उतना ज्यादा जो है गाइज कंपटीशन होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ शूज लिखा है। ठीक है, तो गाइस ये शूज जो है ना वो किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि भाई मैंने ये शूज जो है वो किस पर्पज से डाला है। तो वही चीजें जो है गाइस यहाँ पे बताई गई है शॉर्ट टेल के अंदर। ठीक है, आप इतना समझ लो, एक से दो वर्ड का होता है, हाई वॉल्यूम होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, और कोई इसका पता नहीं होता कि भाई किस चीज के लिए जो है वो यूज किया है। बस वही चीजें जो है यहाँ पे शॉर्ट टेल के अंदर होती है। ठीक है, या फिर आप इतना भी याद रख सकते हो, बस एक और दो वर्ड का होता है। उसके बाद गाइज अगर मिटल की वर्ड की बात करें तो ये जो है वो 2 से 3 वर्ड का होता है। ठीक है, और शॉर्टल के कंपैरिजन में मिटल जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर कोई 2 या 3 वर्ड लिख रहा है किसी चीज के बारे में तो थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाता है कि भाई ये चीज जो है बंदा सर्च कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टल जो होता है उससे थोड़ा सा इसका कंपटीशन जो है वो कम होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो रनिंग शूज फॉर मैन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई पर्सन जूते ढूंढ रहा है मैन के लिए और वो भी रनिंग शूज। ठीक है,
तो ये होता है मिटल, दो तीन वर्ड, यहाँ पे देखोगे 3 वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइज लॉन्ग टर्म कीवर्ड की, तो ये जो है गाइज इनका पहले तो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम होता है, लो होता है, ठीक है। और पूरा स्पेसिफिकेशन होता है इनका, ठीक है। और इनको रैंक करना भी जो है गाइज बहुत इजी होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेस्ट अफोर्डेबल रनिंग शूज फॉर मैन, ठीक है। एक इंसान को अगर एक किसी को भी अगर जूता खरीदना होगा तो आई थिंक इससे बेस्ट तो कुछ भी वो लिख के सर्च नहीं कर सकता है गाइस, जिसके अंदर सारी चीजें उस पर्सन ने लिख दी है, ठीक है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दूं इन तीनों का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का, तो गाइस शॉर्ट टर्म 1 से 2 वर्ड का होता है, ठीक है। और इनका रैंक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। मिड टर्म 2 से 3 वर्ड का होता है, रैंक करना थोड़ा ठीक ठाक रहता है। और लॉन्ग टर्म का जो है वो गाइज 5-6 वर्ड का होता है और रैंक भी जो है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है बस। अब इसके बाद गाइज हम लोग आगे बात करते हैं, एंड आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज अभी हम लोग बात करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी की, ठीक है, या फिर आप इसको कीवर्ड कंपटीशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे गाइज देखो लिखा हुआ है कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब है कि एक कीवर्ड को मेजर करना कि उसको रैंक कराना कितना हार्ड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, इट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर लाइक कंपटीशन। ये जो कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो कई चीजों पे डिपेंड करती है कि उसको रैंक करना कितना मुश्किल होगा, ये कई चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो कंपटीशन पे करेगा, दूसरा डोमेन अथॉरिटी पे करेगा, जिसको कि हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया है गाइज कि हाई डिफिकल्टी मींस मोर स्टेबल वेबसाइट आर ऑलरेडी रैंकिंग फॉर द कीवर्ड। गाइज इसका मतलब ये है कि जो हाई रैंकिंग कीवर्ड होता है, जो हाई वॉल्यूम जिसका होता है, या फिर जो ज्यादा जिसको रैंक कराना मुश्किल होता है, वो कीवर्ड को कुछ ही वेबसाइट जो होती हैं वो रैंक करा पाती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाई डिफिकल्टी मींस मतलब कि ज्यादा हार्ड हार्ड और ज्यादा मुश्किल कीवर्ड को रैंक कराना पॉसिबल उन्हीं के लिए होता है जो वेबसाइट पुरानी होती है। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है स्टेबल वेबसाइट, यानी कि जो बहुत पुरानी वेबसाइट होती है वही जो है इन कीवर्ड को रैंक करा सकती है, ठीक है। और दूसरा गाइज उसके लिए कंटेंट भी जो है वो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हाई जो डिफिकल्टी के कीवर्ड है उनको रैंक कराना है तो एक तो आपकी वेबसाइट स्टेबल होनी चाहिए, दूसरा कि आपका कंटेंट भी जो है वो क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और लोअर डिफिकल्टी के अंदर क्या होता है, बहुत कम कंपटीशन होता है, ठीक है, और इसको रैंक कराना इजी होता है। उसके बाद गाइज ये जो डिफिकल्टी होती है, लोअर, लो, हाई, ये जो है सैमरेस हो गया, एचआरएफ हो गया, ऐसे टूल जो है वो डिसाइड करते हैं। ये हर कीवर्ड को एक वॉल्यूम देते हैं, नंबर देते हैं 0 से लेके 100 तक का, ठीक है, कि इस कीवर्ड का जो है वो इतना स्कोर है, इतना इसको रैंक कराना पॉसिबल है, इतना इसका स्कोर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी आप इतना समझ सकते हो कि भाई किसी कीवर्ड को रैंक कराना इतना जो है वो मुश्किल है, बस, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखोगे तो कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन भी यहाँ पे 3 तरह का दिया गया है, एक हाई कंपटीशन, एक मिडल और एक आप लो। 3 कंपटीशन जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन हार्डर टू रैंक। गाइज कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड से रिलेटेड आपको आज के वीडियो के अंदर सारी चीजें ऐसे लगेगा कि एक ही चीज को जो है वो बार बार बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज हाई कंपटीशन के अंदर फिर से वही बात आ रही है कि भाई इस कीवर्ड को रैंक कराना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और मिडल या फिर मीडियम बोल सकते हो, इनको जो है रैंक कराना जो है वो ठीक होता है, नॉर्मल रहता है। और लो वाले जो है वो बिल्कुल इजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं व्हाट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम गाइज होता है, नंबर होता है कि एक कीवर्ड को जो है वो कितने लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं,
ठीक है, मंथली। यहाँ पे देखोगे तो कुछ इसके लिए पॉइंट दिए हैं। इट शो हाउ पॉपुलर इज कीवर्ड, हाई सर्च वॉल्यूम, यानी अगर किसी कीवर्ड का अगर वॉल्यूम हाई है तो यानी कि उसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, और अगर लो है तो यानी कि उसको कम पर्सन जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है। एंड अब मैं आप लोगों को किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए गाइस अभी देखो मैंने यहाँ पे शूज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लिख के आ रहा है इसका, कि इस शूज को जो है वो हर महीने लगभग 7 लाख, यहाँ पे देखो 6,73,000 लोग हैं जो कि सर्च करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 1,65,000 लोग जो हैं इसको सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को। इसी के बेस पे किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी डिसाइड होती है कि वो हाई है, लो है, मिडल है। ठीक है। एंड और भी सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं वेबसाइट कर लेता हूँ, वेबसाइट। मैं जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट कर देता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे कि इसका जो वॉल्यूम है 33,100 है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का। और अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स फ्री, तो देखोगे और भी जो है कम वॉल्यूम इसका कितना गाइज कम हो गया। देखो, तो यही है गाइज, जितना लॉन्ग आपका कीवर्ड होता जाएगा उतना ही जो है इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है कंपटीशन भी कम होता जाएगा। अभी आप लोग देखे कि अगर फ्री नहीं था तो 33,000 था, और फ्री आते ही सिर्फ 3,000 हो गया। तो जो है ये इसी के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कमिंग वीडियोज के अंदर मैं आपको कीवर्ड वॉल्यूम के ऊपर पूरा एक वीडियो जो है वो बना के दूंगा, कि कैसे आपको कीवर्ड वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करना है, कीवर्ड कैसे चेक करने हैं। ठीक है। और अभी ये आप लोग जो है ये देख रहे हो मेरे में यहाँ पे ये कैसे शो कर रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्फर, SURFER, गाइस कीवर्ड सर्फर आपको एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है। ये फर्स्ट ही वेबसाइट आपको मिलेगी, इसके ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे देखोगे तो मेरे में रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। एंड आपके में गाइस यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे टच करना है और फिर इसको ऐड कर देना है। दैट्स इट, इतना ही करना होता है, वो आपका गाइस यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है। बस इतना ही करना होता है। एंड देन उसके बाद आप किसी भी चीज को यहाँ पे सर्च करते हो तो उसका जो है वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाएगा ये। ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी होता है गाइज, परसेंटेज होता है कि किसी भी कीवर्ड को आपने कितनी बार जो है वो यूज किया है, एक कंटेंट के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, एक ब्लॉग के अंदर आपने किसी कीवर्ड को कितनी बार जो है वो यूज किया है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसका फार्मूला भी दिया है, और मतलब आपने कीवर्ड को कितनी बार यूज किया है। ठीक है। उसके नीचे टोटल उसके अंदर कितने वर्ड हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बताया कि कीवर्ड डेंसिटी जो है वो क्यों हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो, हेल्प सर्च इंजन। सर्च इंजन को जो है गाइज कीवर्ड डेंसिटी मतलब कीवर्ड जो है वो मदद करते हैं। जो कीवर्ड गाइज आपके ब्लॉग के अंदर सबसे ज्यादा होगा तो सर्च इंजन को आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो है पर्सन इस कीवर्ड के अंदर इसको जो है वो रैंक कराना चाहता है, या फिर सबसे ज्यादा जो है इस कीवर्ड का जो है यूज इसलिए किया है कि कंटेंट में जो है वो इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो कि जो नॉर्मल जो डेंसिटी होती है वो 1 से 2% होती है। अगर आप लोगों को यूज करना है कोई भी कीवर्ड तो 1 से 2% आपको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ओवर यूजिंग, अगर आप कीवर्ड को ज्यादा यूज करते हो तो उसको जो है कीवर्ड स्टफिंग बोला जाता है। ठीक है। और इसका एक गाइज एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 1,000 वर्ड के अंदर आपको जो है वो 10 बार ही जो है किसी भी कीवर्ड को यूज करना है, या आप 10 से जो है 20 बार यूज कर सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा किसी भी कीवर्ड को। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कीवर्ड स्टफिंग का। तो कीवर्ड स्टफिंग वही होता है गाइज, अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा जो है किसी भी कीवर्ड का यूज कर रहे हो। ठीक है। एक नॉर्मल ब्लॉक के अंदर 1,000 वर्ड के अंदर सिर्फ 10 से 20 बार जो है वो आप किसी कीवर्ड को यूज कर सकते हो, 1 से 2 बार बस। ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा बार जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है,
तो वहां पे वो जो है कीवर्ड स्टफिंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व एडिंग कीवर्ड अननेचुरली, यानी कि आप कीवर्ड को जबरदस्ती घुसा रहे हो। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है कि अगर देखो गाइस किसी भी कंटेंट के अंदर कोई कीवर्ड अगर बार बार आ ही जा रहा होगा, तो उसको पढ़ना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद देखो इसने बताया है कि सर्च इंजन लाइक गूगल पेनलाइज कीवर्ड स्टफिंग, यानी कि गूगल ने जो है ऐसी चीजों को बैन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बाय शूज ऑनलाइन, आवर शूज आर द बेस्ट शूज यू कैन बाय ऑनलाइन। अभी देखोगे गाइस इतनी सी लाइन है, 10 वर्ड की ये जो लाइन है, इसमें बाय शूज ऑनलाइन जो है वो 3 बार आ चुका है, शूज भी 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसी को कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से बताया है कि गुड एसईओ फोकस ऑन नेचुरल कीवर्ड। अगर आप लोगों को एसईओ के अंदर फोकस करना है तो आपको नेचुरल कीवर्ड का यूज करना है, ना कि स्टफिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसको जो है कीवर्ड स्टफिंग बोला गया है, और अगर आप इसको रीड करोगे ना, तो रीड करने में कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ये। इसका कीवर्ड है पिज्जा, और इसको अगर आप रीड करते हो, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 12 13 बार गाइज इसको यूज किया है। देखो इसको पढ़ के देखो, लुकिंग फॉर द बेस्ट पिज्जा इन योर एरिया, आवर पिज्जा इज हैंड्स द बेस्ट पिज्जा you will ever taste whenever you are craving पिज्जा। गाइस पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी कीवर्ड स्टफिंग जो है वो नहीं करना होता, इसी को कीवर्ड स्टफिंग बोला जाता है। और ये सच में बहुत हार्ड बना देता है पढ़ने के लिए, एक ही वर्ड बार बार आ ही जा रहा है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं अभी LSI कीवर्ड की। ठीक है, तो LSI कीवर्ड क्या होता है ये ध्यान से समझो। इसका मतलब होता है गाइज लेटेंट सिग्नेटिक कीवर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है गाइज जो भी कीवर्ड आप डाल के यहाँ पे सर्च कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स डाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखोगे तो इससे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये। ठीक है, तो इसी को जो है LSI कीवर्ड बोलते हैं, लेटेंट सिग्नेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि गाइज ये कीवर्ड जो है इससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यहाँ पे देखो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स है, यहाँ पे देखो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स फ्री, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स विद सर्टिफिकेट, फ्री ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, ये बिल्कुल इससे मिलते जुलते कीवर्ड होते हैं, और इन कीवर्ड्स का भी जो है हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर गाइज आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करूं, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग से अगर आप लोगों को बचना है, तो उससे अच्छा जो है वो आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी ब्लॉग के अंदर। और ये जो गाइज होते हैं ये इसलिए होते हैं कि गूगल आपको एक सिग्नल देता है कि लोग इनके बारे में भी जो है सर्च करते हैं। ठीक है, गूगल भी आपकी हेल्प करता है, ये LSI कीवर्ड बताता है कि भाई लोग इनके बारे में भी सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। देखो गाइज यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग LSI कीवर्ड आप जो है अपने ब्लॉग को बहुत रिलेवेंट बना सकते हो, और उसके जो SEO है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और फिर से वही बात लिखी है यहाँ पे कि अगर आपको कीवर्ड स्टफिंग से बचना है, तो उससे अच्छा जो है वो आप LSI कीवर्ड को जो है यूज करो, वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो LSI कीवर्ड जो है गाइज वो यही होते हैं जिस कीवर्ड के बारे में आप सर्च कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एसईओ कोर्स सर्च करता हूँ, तो जिस भी कीवर्ड को आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो उससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, इसको ही जो है LSI बोला जाता है। ये देखो मैंने एसईओ लिखा, तो उसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया कि भाई एसईओ कोर्स, एसईओ मार्केटिंग, ये इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया, इसी को जो है LSI कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट। तो गाइज गूगल ऑटो कंप्लीट एक फीचर है, ठीक है, गूगल का, जो कि आपको सजेस्ट करता है वो क्वेरी जो कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो उसी से रिलेटेड। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च करता हूँ, देखो मैंने सिर्फ एसईओ लिखा,
तो ये इससे रिलेटेड इसने गाइज अपने आप सजेस्ट कर दिया कि आप इनको जो है वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे ये हो गया है वॉल्यूम इसका। तो आप जो है इसके ऊपर टच करो, यहाँ पे आ जाओ ऊपर। इसको अगर गाइज देखो ये अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो गया, अदर कंट्री के ऊपर। इसको अगर इंडिया के ऊपर करना है तो आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को इंडिया सर्च करके और इंडिया पे सिलेक्ट कर देना है IND। तो ये वापस इंडिया के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको इंडिया के ऊपर ही रखना है। और यहाँ पे अभी देखो गाइज, ऑटो कंप्लीट का मतलब यही होता है कि आप जैसे यहाँ पे मैं मान लो शूज सर्च कर रहा हूँ, SHOUE। अभी देखो मैंने यहाँ पे शूज लिखा, तो शूज से रिलेटेड जो जो चीजें लोग सर्च करते हैं या फिर गूगल को जो चीज लगती है कि भाई ये चीज आप सर्च करने वाले हो, तो इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया। देखो, शूज फॉर मैन इन अंडर 1000, शूज फॉर मैन, शूज गुड़गांव, शूज ऑनलाइन। अभी मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ, शूज फॉर। अभी मैं शूज फॉर लिखूंगा तो अब ये अलग चीजें दिखाने लग जाएगा। देखो, शूज फॉर वुमेन, शूज फॉर गर्ल, शूज फॉर बॉय, शूज फॉर मैन नाइक, मैन फॉर्मल। सारी चीजें गाइस अब इसने ऑटोमेटिक दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इनका भी जो है वो आप यूज कर सकते हो गाइस। ये भी जो है वो बहुत बेस्ट रहते हैं अपने एसईओ के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गाइस वो एक दो वर्ड ही लिखते हैं एंड उसके बाद तो यहीं पे से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं, तो अभी अभी लेट सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखना चाहता हूँ गाइस, तो मेरे को अगर डिजिटल लिखते ही अगर मेरे को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिल रहा है, तो फिर मैं पूरा क्यों टाइप करूंगा। ठीक है, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब के लिए आया था, जॉब ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग जॉब भी इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। तो फिर पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा और वो देख लेगा उसको जो भी देखना है। ठीक है, गूगल ऑटो कंप्लीट जो है गाइज वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि ये जो है पॉपुलर, जितने भी जो भी पॉपुलर कीवर्ड्स होते हैं वही जो है आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि ये जो है गाइस सजेस्ट करता है वो आपको कॉमन सजेस्ट करता है। जैसे अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ ना, तो डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो भी कीवर्ड आए ना, ये जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं ना गाइज, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आम लोग जो है सर्च करते हैं। कॉमन हर पर्सन इनको सर्च करता है, वही कीवर्ड जो है आपको यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज है यहाँ पे देखो एक चीज और लिख रखी है, योर लोकेशन एंड सर्च हिस्ट्री। यहाँ पे गाइस जितने भी आप लोगों को ये कीवर्ड शो करता है तो वो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, दूसरी बात, आप जो चीजें खुद से सर्च कर रहे हो, जैसे ये देखो मैं ये तीन चीजें पहले से सर्च कर रहा हूँ। जो ये ब्लू वाली चीजें है ना, ये मैं खुद से सर्च करता हूँ, और ये ब्लैक वाली जो है ये गूगल खुद मेरे को बता रहा है। ठीक है, कि ये भी आप सर्च कर सकते हो। तो जो चीजें हम इसके ऊपर सर्च करते हैं तो उसके भी आप पे ही जो है ये हम लोगों को सजेस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखो गाइज कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसने दिया है, हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन फास्टर। अभी देखो गाइज यहाँ पे गूगल जो है ये हम लोगों को मदद करता है जल्दी जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अभी देखो मेरे को मान लो कि पिज्जा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट पिज्जा। अभी देखो गाइज मैंने सिर्फ बेस्ट पिज्जा लिखा था और इसने इतनी सारी क्वायरी अपने आप दे दिया कि भाई ये आप सजेस्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, बेस्ट पिज्जा इन दिल्ली, बेस्ट पिज्जा इन गुड़गांव। ठीक है, यहाँ पे देखो नियर मी का भी दे रखा है इसने। तो अभी मेरे को पूरा लिखने की नीड ही नहीं है, बस मैं यहाँ पे टच किया तो अभी देखोगे तो ये अपने आप लोकेशन जो है इसने दे दिया कि भाई यहाँ पे आपके पास में मिलता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको कीवर्ड ऑटो कंप्लीट भी जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मैं एक बार पूरा फिर से कंक्लूजन कर देता हूँ। ठीक है गाइज, कीवर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। कीवर्ड जो है गाइज वो तीन प्रकार का होता है, शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड का कंपटीशन जो मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड कंपटीशन भी गाइज तीन तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद डेंसिटी मैंने आपको बता दिया कितना होता है। और कीवर्ड स्टफिंग हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइज एलएसआई कीवर्ड
और गूगल ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ये चीजें गाइज मैंने आज आपको बताया है। ठीक है गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीजें जो है वो आपको थ्योरेटिकल बताया है। ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कीवर्ड कैसे सर्च करना है, वॉल्यूम, डिफिकल्टी, ये सारी चीजें जो है वो मैं डिटेल से प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइज कीवर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कीवर्ड का। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, कीवर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी देखोगे तो गूगल के ऊपर ये जितनी भी वेबसाइट, यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट अगर आ रही है तो ये कीवर्ड की वजह से ही आ रही है। यहाँ पे देखो, पिज्जा वर्ड का यूज हो रखा है, यहाँ पे देखो इसके टाइटल में हो रखा है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी हो रखा है, तभी ना ये वेबसाइट आ रही है सबसे ऊपर। जो भी है जस्ट डायल का होगा तो भी आ तो उसी लिए रहे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है जोमेटो का, जिसका भी आएगा तो गाइज कीवर्ड के कारण ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो कीवर्ड जो है वो एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।